कि अब सामने आ रहा है 45 करोड़ रुपया उसने अपने घर पे लगाया। तो मुद्दा 45 करोड़ नहीं है, मुद्दा यह है जिस आदमी ने अपने आप को संत महात्मा डिक्लेयर किया, वो आदमी जब भ्रष्टाचार करता है तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करती है। 10,000 करोड़ का बस का घोटाला होगा, हजारों करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला होगा, जनता कुछ नहीं बोली। पर जनता कहती है केजरीवाल 45 करोड़ का फर्नीचर, 8 किलो के पर्दे, वियतनाम का पत्थर, फलाने का फर्नीचर, हम नहीं विश्वास करते इसके ऊपर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी शुरू कर दी थी, तो कहने लगी आतिशी आजकल आतिशी क्या कर रही है, मनीष सिसोदिया का नाम भूल जाए इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्कूलों की मीटिंग कर रही है, कहीं ऐसा ना हो वो छूट जाए और मेरा ये शिक्षा मंत्री का पद दोबारा से चला जाए, इसलिए उसका इंटरेस्ट तो यही है ये अंदर पड़ा रहे, मैं तब तक। अरे भाई पहले तुम्हारे 2 मंत्री जेल में पड़े, उनको छुड़ाने की व्यवस्था करो ना, तुम क्या छोटी छोटी पेटीएम के अंदर लगी हुई हो जाके। पहले जनता के सवालों का जवाब दो ना कि भाई ये 45 करोड़ कहां से आया। ये केजरीवाल वो था, आपको याद है जब चंदा इकट्ठा करता था तो उसको ऑनलाइन डाल देता था, किस आदमी से कितने रुपए चंदे के आए ये डालता था। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, आप 45 करोड़ की लिस्ट क्यों नहीं डाल देता? सोफा इतने का है, पत्थर इतने का है, फर्नीचर इतने का है, किचन इतने की है, कंडोम इसने का है, ये नहीं डालता ना लिस्ट। एक लिस्ट डलवा लो, काम खत्म हो जाएगा। केजरीवाल कहता था कहीं भी अगर भ्रष्टाचार देखोगे तो उसका क्या बना लेना, वीडियो बना लेना, वीडियो। अब मेरे कार्यकर्ता वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो जो है वीडियो नहीं बनाने दे रहा। तो असली मुद्दा चहल साहब ये है कि हमें वीडियो बनाने दे वो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भैया क्यों केजरीवाल को झूठा फंसाया जाए जाके। दूसरा, आपने देखा होगा कई देशों के राष्ट्रपति के घरों पर जनता अंदर घुस गई, उसके सोफे पे लौट रही है, उसके कालीन पे लौट रही है, उसकी सीढ़ियों पे चढ़ रही है, उसके चैंडलियर पे लटक रही है। ऐसा ही एक दिन अरविंद केजरीवाल का होगा जब उसके घर के अंदर लोग जो है घुस जाएंगे और घुसने के बाद कोई सैंडलियर पकड़ रहा होगा, कोई कंडोम में बैठ जाएगा उसके ऊपर, और कोई कालीन के साथ लोट-पोट करके फोटो खिंचवाएगा और सेल्फी डालेगा और स्विमिंग पूल के अंदर लोग नहाएंगे। ये होने वाला है वास्तव में। तो असली मुद्दा क्या है, संत महात्मा डिक्लेयर कर दिया आपने। जब संत महात्मा डिक्लेयर कर दिया तो पब्लिक भी कह रही है भाई संत के दर्शन हमें आश्रम के अंदर ही कराओ। ये जो राजमहल आश्रम इसका नाम है, क्या नाम है अब? राजमहल आश्रम है इसका नाम। मैं टाइम्स नाउ को बधाई देना चाहता हूं जिसने लगातार इसकी स्टोरी करी इतने दिन तक। मैं सभी मीडिया वालों को बधाई देना चाहता हूं, इनके बिना ये सारा मैसेज जो है ये पूरी दिल्ली के अंदर क्या देश के अंदर नहीं जाता। इससे देखो सबसे बड़ा सबक सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को इससे सबक मिलता है कि भाई कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे तिवारी जी? गांधी जी कहते थे जो कहते थे वो करते थे, इसलिए उसका था। गांधी जी के पास एक बुढ़िया आई, बुढ़िया कहने लगी गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। गांधी ने कहा माई 1 हफ्ते के बाद आइयो, मेरे को प्रार्थना का समय हो गया। 1 हफ्ते बाद बुढ़िया फिर गई, गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। गांधी जी ने कहा माई अब ये पटेल और नेहरू आके बैठ गए हैं, अगले हफ्ते आइयो जी। अगले हफ्ते फिर बढ़ गई। गांधी जी ने कहा माई फिर तू लेट आई है, अगले हफ्ते आइयो। अगले हफ्ते जब बुढ़िया आई उन्होंने कहा गांधी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो। तो गांधी जी ने उसके बेटे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा बेटा गुड़ मत खाया कर। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी बाबा ये बात तू पहले दिन नहीं कह सकता था। कहने लगा पहले दिन कैसा है भाई, मैं भी तो गुड़ खा रहा था, छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था जाके। तो भाई कथनी करनी में फर्क होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं उन्होंने वही कहा होता है। उन्होंने कहा जिस चीज का मैं नारियल फोड़ दूंगा उसका शिलान्यास भी मैं करूंगा, यानी कि इतने टाइम के अंदर वो पूरा हो जाएगा। ये एक मोदी जी थे तो गांधी जी को सच्चे अर्थों में फॉलो करते थे। स्वच्छता अभियान किसी ने नहीं लिया 75 साल में, कांग्रेस ने। मोदी ने लाल किले से लिया, झाड़ू उठा ली, खुद झाड़ू लगवाई, आपसे भी लगवाई, और सारे देश के अंदर एक स्वच्छता का मैसेज दे दिया। चाहे हम स्वच्छता ना रखें पर कूड़ा फेंकने में हमें मोदी जी की याद आ जाती है। मोदी जी थे जो गांधी जी की तरह शौचालय साफ करने का उन्होंने काम लिया। गांधी जब अपने अधिवेशनों में जाता था
तो काम बढ़ता था। हम लोग तो कहते हैं ना, स्टेज का काम दे दे, नेताओं को हार पकड़ाने का काम दे दे, सेल्फी फोटो आ जाएगी। गांधी शौचालय साफ करने का काम लेता था। मोदी जी ने भी 13 करोड़ शौचालय बना दिए। जोरदार ताली बजा के बताइए जी। अब 100वां मन की बात का आपने कार्यक्रम देखा है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, इज्जत घर बनाकर और गैस का वो करके। मोदी जी ने श्रमिक और मजदूरों की बात की। जो जो गांधी ने कहा वो मोदी ने कहा। अगर इस देश में दूसरा गांधी है तो वो मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो गांधी जी के कदमों के ऊपर चल रहे हैं, मोदी के फॉलो कर रहे हैं। और ये मैं उदाहरण देकर आप लोगों से बात कर रहा हूं जी। डाउन ट्रोडन, दलित, मर्ग, वाल्मीकि, इन सबको उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और उधर एक अरविंद केजरीवाल है, सत्ता का लालच, सत्ता का भूखा। किसी जगह, सब जगह चुनावों में जमानत जब्त हो रही है। गोवा से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड से लेकर और सारे राज्यों में वो हो रही है जाके। एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर एक भी आदमी नहीं है। और आदमी सपने देख रहा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, 45 करोड़ रुपया खाकर। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं आज। ये सिर्फ इस धरने से काम नहीं चलेगा। अपनी अपनी योजना बनाओ, अपना अपना जो है जलूस निकालो, अपना अपना जो है होर्डिंग बनाओ, अपना अपना ये लगाओ, भर दो पूरी दिल्ली को इस बात के लिए कि कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो जो असली मुद्दा है वो कथनी और करनी का है। इन्होंने जो कस्में खाई, इन्होंने जो वायदे किए, इन्होंने कहा हर चीज हम मोहल्ला समिति से पूछ के करेंगे जाके जी। एक भी मोहल्ला समिति की कभी इन्होंने मीटिंग नहीं की। मीडिया को चाहिए, उनको सिर्फ इतनी हमारी प्रार्थना है, अपना घर खोल दे जो म्यूजियम की तरह बन चुका है इस समय। आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, उस म्यूजियम में लोग आया करेंगे, याद करेंगे। मायावती की तरह इसने भी देखो कितने बड़े बड़े महल बनाए हैं। मायावती के महल देखे आपने, लखनऊ से लेके नोएडा तक। तो इसने भी उसी तरीके से अपने उसको घर को सजाया है। अगर सजाना है तो फिर ये मत कह मैं 4 कमरे के मकान में रहूंगा। सजाना है तो ये मत कह कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। तू सब ले, जनता तेरे को सब कुछ दे देगी, पर ये मत कह मैं लूंगा नहीं और फुर ले ले। भारत माता की। लोकपाल बना हुआ जाके, और उसकी एक सफेद टोपी होती थी, उस पर क्या लिखा रहता था? आम आदमी पार्टी। हे भगवान, अगर आम आदमी ऐसा होता है तो हमें भी बना दे तो 45 करोड़ का आम आदमी जाके। देख रहे हैं आप इसको? यही जो है सबसे बड़ी बात थी। उसने आपको संत महात्मा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। आपने देखा है बहुत सारे संत महात्मा जो थे वो जेल के अंदर, जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए नकार दिया कि आपके ऊपर हमने विश्वास किया था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मैं उन संत महात्माओं के नाम नहीं लूंगा आपको। अरविंद केजरीवाल जब चुना गया था तो हमारे यहाँ जब कस्में खाई जाती है, सबसे पहले जो है वो हम कहते हैं मेरी कसम, उसके बाद क्या कहते हैं? तेरी कसम, उसके बाद कहते हैं भगवान की कसम, और सबसे आखिर में किसकी कसम खाते हैं? बच्चों की कसम खाते हैं। इस आदमी ने, शख्स ने, जो 4 फुटा आदमी था और जो उतना ही 4 फुटा अंदर था, हमको मालूम नहीं चला, इसने सबसे पहले बच्चों की कसम खाई। टेलीविजन के ऊपर वीडियो दिखाकर लोगों ने, उसका आज वीडियो चल रहे हैं उसके, ये दिखाया, ये टेलीविजन पर उसने दिखाया, हमको दिखाया। क्या बात करते हो आप भारतीय जनता पार्टी? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। लिया या नहीं लिया? उसने कांग्रेस का समर्थन ले लिया। अब जो आदमी बच्चों की कसम खा जाएगा, ईश्वर उसको छोड़ेगा क्या जाके? जिसको अपने बच्चों का तक का ध्यान नहीं है, वो जनता के साथ तो विश्वासघात कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। असली मुद्दा ये है। फिर उसको केजरीवाल को पूछा, बेचारा धरने पे बैठा था, डायबिटीज था। क्या था? मैं उसके हिम्मत की दाद देता हूं। उस समय डायबिटीज था, पर सत्ता का इतना लालच था कि भाई मैं धरने पे हड़ताल में बैठ जाऊंगा। बैठ भी गया। फिर उसका एक वीडियो सामने आया, देखा आपने वो वीडियो? उसमें वो कहता है पता नहीं इस राजनीति के अंदर कुर्सी क्या चीज है, कुर्सी क्या चीज है। अगर हो सकता है कल हमारे लोग भी जब इस कुर्सी पर बैठे तो क्या हो जाए? अरे जोर से बोलो। तुम वीडियो देखते नहीं क्या? ये देखा नहीं है आपने वीडियो? मैंने देखा है। जिसने देखा हाथ खड़ा करो। आधे लोगों ने भी नहीं देखा है। अभी हम वीडियो के लिए रथ निकाल रहे हैं दिखाने के लिए, पहले खुद देख लो।
इसने कहा अरविंद केजरीवाल बेचारा ऐसा बैठा है संत महात्मा की तरह है। मैं बहुत उससे प्रभावित था जाके। सत्ता के अंदर सत्ता बदलती रहती है, किंतु सत्ता के अंदर हर आदमी सोचता है अगर कोई ईमानदार आदमी आके बैठ जाए किसी भी पार्टी का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जाके। तो उसमें उसने कहा ऐसा ना हो, कल हमारे लोग भी भ्रष्ट हो सकते हैं। किसको मालूम था अरविंद केजरीवाल ही खुद भ्रष्ट हो जाएगा, ये किसी ने मालूम नहीं था। फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा, इसी वीडियो के ऊपर कहा कि भाई देखिए मेरे को एक मकान मिला था, डबल फ्लैट मिला था, शायद जहां मैं गलती हूं अशोक जी मुझे ठीक कर देना जरा, डबल फ्लैट मिला था। कहने लगा जी मैं इतने डबल फ्लैट का क्या करूंगा, मैं तो छोटे से 4 कमरों के मकान के अंदर रह लूंगा जाके। फिर एक दूसरा तिलक रोड के ऊपर उसको मकान दिखाया गया, ये भी बड़ा है भाइयों, कुछ नहीं है। फिर वो मेरे बगल के अंदर आकर सिविल लाइन के अंदर रहने लगा। मैं ओबराय अपार्टमेंट, वो यहाँ पर। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, पड़ोस में आया है, प्रदर्शन करने में भी आसानी होगी, पर पता नहीं मौका देगा कि नहीं देगा प्रदर्शन का। इतना कट्टर ईमानदार आदमी है कि मौका ही नहीं मिलेगा हमको, पता नहीं कितने सालों तक राज करेगा। पानी भी मुफ्त देगा, बिजली भी मुफ्त देगा, अपनी महिलाओं को बसें के अंदर भी मुफ्त देगा, और उसके बाद कट्टर ईमानदार भी रहेगा, तो पता नहीं क्या करेगा। पर अरविंद केजरीवाल ने जो जो चीज वीडियो पर बोली वो उसके ऊपर साथ था हो गई। फिर क्या बोला उसने, अरे ये गाड़ी क्या होती है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा। उस समय वो एक नीली कौन सी गाड़ी मेरा चलता था, वैगन आर के अंदर चला करता था, मैं नीली वैगन आर के अंदर चलूंगा जाके, नीली वैगन आर। हमने कहा ले मर गए जाके, इतनी छोटी है, हमें अपनी एम्बेसडर कार छोड़नी पड़ेगी, ये नीली वैगन कार के अंदर रह रहा है, अच्छे ऊंचे आदर्श जो है स्थापित कर रहा है, 2 कमरे के मकान के अंदर रह रहा है। हम तो मंत्री हैं, हमको तो बड़ा मकान टाइप 8 का दिया गया है। पर हमने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। वो नीली वैगन आर कब छूट गई और कब बड़ी गाड़ी आ गई पता नहीं चला। उसने फिर ये भी कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सिक्योरिटी ली भी नहीं, उसको तो जबरदस्ती सिक्योरिटी आ गई। पंजाब से कितनी आई, 106 आई, 106 आई, और दिल्ली की तो अनगिनत सोसाइटी, अनगिनत वो आ गई जाके, 2 कार आगे 2 कार पीछे जी। फिर उसने जो कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, सिर्फ 4 कमरे के अंदर फ्लैट पे रहूंगा। उस 4 कमरे का फ्लैट कब आकर उसके बड़े बड़े काले दरवाजे बन गए, कब ऊंची ऊंची दीवारें बन गई ताकि दिखाई ना दे। फिर हमारे हरीश खुराना चिल्लाते रहे, इसने स्विमिंग पूल बना लिया, इसने स्विमिंग पूल बना लिया।